जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पीकर्स जॉन पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि मेरा रोज आने वाला वीडियो आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। सो दोस्तों, यहाँ पर हम आज की क्लास को आगे लेकर जाते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो पैसिव वॉइस होते हैं, उन पैसिव वॉइस का यूज कैसे करते हैं और ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारी अंग्रेजी बोलने में। ओके दोस्तों, सो समय को बर्बाद ना करते हुए चलो हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज एमआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है किया जाता है। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करने से पहले दिमाग के अंदर तीन बातें रखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी पैसिव वॉइस आपके सामने आएगा, उसे बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज कि पैसिव वॉइस की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसिव वॉइस में जो वर्ब आता है वो 100,000% थर्ड फॉर्म आएगा। और तीसरी चीज कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा और उससे पहले बाय आपको लगाना होगा। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है, दिमाग में रखना है। डेफिनेटली आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करने में। क्लियर हुआ? ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने है ऑब्जेक्ट, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट और उससे पहले वाई। और इसका मतलब होता है किया जाता है। इसका मतलब होता है किया जाता है। जैसे कि मैच जीता जाता है, घर बनाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, खाना पकाया जाता है। क्लियर हुआ? उसे इनवाइट किया जाता है। क्लियर हुआ? मैसेज भेजा जाता है। क्लियर हुआ? अपराधी को जेल भेजा जाता है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों जो प्रायोरिटी रहेगी वो काम को रहेगी। क्लियर? ऑब्जेक्ट को रहेगी। जो प्रायोरिटी रहेगी वो ऑब्जेक्ट को रहेगी कि सबसे पहले रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका वर्ब और वो भी रहेगा थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा बाय और सब्जेक्ट। क्लियर? तो पहली चीज ये कि सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा वर्ब और फिर आ जाएगा बाय और सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे हमें बोलना है कि क्रिकेट खेली जाती है, पत्र लिखा जाता है, मैसेज भेजा जाता है, खाना पकाया जाता है। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर हुआ? ओके, तो अब देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं पत्र लिखा जाता है। क्लियर हुआ डियर? सर के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो देखिएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लेटर। क्लियर हुआ? ओके, अब लेटर एक है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? इज। क्लियर हुआ? ओके, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय सर। क्लियर? तो पूरा सेंटेंस क्या बना? अ लेटर इज रिटन बाय सर। पत्र सर के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर हुआ? नेगेटिव बनाएंगे तो इस के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय सर। जो पत्र होता है वो सर के द्वारा नहीं लिखा जाता। अब हमें यह बोलना है क्या पत्र सर के द्वारा लिखा जाता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां पर आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। क्लियर हुआ? देखिएगा, इज अ लेटर रिटन बाय सर। क्या पत्र सर के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो हमें जब पैसिव वॉइस अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले उसका हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म
और फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? किया जाता है। ठीक है, अब एक और बनाएंगे सेंटेंस हम, खाना सर के द्वारा पकाया जाता है। तो खाने को क्या बोलोगे आप? खाने को बोलेंगे फूड इज, क्लियर हुआ? पकाने को कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाय सर, खाना सर के द्वारा पकाया जाता है। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो सबसे पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, फिर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर रहेगा वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा बाय और सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, सो अब हम यहाँ पर वॉज और वर का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? सो वॉज और वर का पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास में रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वॉज एंड वर एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया गया। क्लियर हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करते समय दिमाग के अंदर हमें 3 बातें रखना है। पहली ये कि हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, दूसरा ये कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, तीसरा ये कि जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा और उससे पहले सब्जेक्ट जरूर रहेगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, तो यहां पर हम लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं वॉज वर का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो वॉज वर का जो पैसिव वॉइस है उसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा किया गया। जैसे कि पत्र लिखा गया, मैसेज भेजा गया, खाना पकाया गया, अपराधी को पकड़ा गया। क्लियर? टेलीविजन को बंद किया गया, टेलीविजन को रिपेयर किया गया, बाइक को साफ किया गया, घर को सजाया गया, घर को बनाया गया। तो मेरे दोस्त किसी भी काम को किया गया तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वॉज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया गया। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया। क्लियर? तो आपके सामने क्या है? द ताजमहल। अब ताजमहल आएगा सिंगुलर में तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज। क्लियर? सो फिर से देखिएगा, द ताजमहल वॉज मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, द ताजमहल वॉज मेड बाय शाहजहां। क्लियर? जो ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। क्लियर हुआ? अब हमें इसका बनाना है नेगेटिव, तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। तो बोलिएगा द ताजमहल वॉज नॉट मेड बाय शाहजहां, ताजमहल शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया। इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम, क्वेश्चन बनाएंगे, क्या ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया? तो ये जो वॉज है ना मेरे दोस्त, ये कहां जाएगा? आगे। तो बोलिएगा वॉज द ताजमहल मेड बाय शाहजहां, क्या ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। क्लियर? तो कोई भी काम किया गया। ठीक है, जैसे कि घर आपके द्वारा साफ किया गया, तो घर को क्या बोलेंगे? अ हाउस। अब अ हाउस आएगा सिंगल तो उसमें लगेगा वॉज, तो क्या बोलोगे आप? अ हाउस वॉज। अब साफ करने को बोलते हैं क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड। अ हाउस वॉज क्लीन्ड बाय यू। ओके दोस्तों, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विल बी का पैसिव वॉइस। क्लियर? सो पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस की शुरुआत होगी वो हमेशा होगी ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका वर्ब, और उसका फॉर्म रहेगा हमेशा थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट और उससे पहले वाई। क्लियर हुआ? तो विल बी का पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग रहेगा किया जाएगा। क्लियर? जैसे कि मैच भारत के द्वारा जीता जाएगा, कार आपके द्वारा खरीदी जाएगी। क्लियर हुआ डियर? ओके, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर हुआ डियर? पत्र पापा जी के द्वारा लिखा जाएगा। क्लियर? अपराधियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। क्लियर? तो कोई भी काम किया जाएगा तो वहां पर क्या जाएगा आपका डियर? विल बी। क्लियर?
और ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शुरुआत होगी हमेशा ऑब्जेक्ट से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब और उसका थर्ड फॉर्म, लास्ट में आएगा सब्जेक्ट, उससे पहले वाई। क्लियर हुआ डियर? तो देखिएगा, अ स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय राम। बाय राम मतलब राम के द्वारा, जो स्पीच है वो राम के द्वारा डिलीवर्ड की जाएगी। अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो विल और वी के बीच में लगेगा नॉट। ध्यान रखना यहाँ पे कि जल्दी जल्दी में कभी कभी गलती ये हो जाती है कि बी के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे दोस्त याद रखना है, विल और बी के बीच में लगेगा आपका नॉट। तो आगे बढ़ते हैं हम। अ स्पीच विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय राम। जो स्पीच है राम के द्वारा नहीं दी जाएगी। अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव, क्या स्पीच राम के द्वारा दी जाएगी? तो विल कहां जाएगा डियर? आगे। तो बोलिएगा, विल अ स्पीच वी डिलीवर्ड बाय राम। क्या स्पीच राम के द्वारा दी जाएगी? क्लियर हुआ डियर? सो जो विल बी का पैसिव वॉइस रहेगा उसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि नेगेटिव बनाने के लिए विल और वी के बीच में नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए अकेले विल को आगे लेके आना है, विल बी को पूरे को आगे लेके नहीं आना है। ये बहुत ज्यादा आसान है। पैसिव वॉइस हमेशा स्टार्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट से, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका वर्ब और लास्ट में रहेगा सब्जेक्ट, उससे पहले वाई। क्लियर हुआ? ओके। अब हमें बनाना है इज, एम आर और बीइंग का पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ? तो मेरे दोस्त एक चीज हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है वो कहां से होगी? ऑब्जेक्ट से। बहुत अच्छे तरीके से जान गए आप। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, और फिर आएगा बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा रहा है। इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा, जैसे कि पत्र भेजा जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। क्लियर हुआ? बाइक रिपेयर की जा रही है, घर साफ किया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त इसका जो हिंदी मीनिंग रहेगा वो ये रहेगा कि कोई भी काम किया जा रहा है। इन दैट केस आपको यूज करना है इज, एम, आर में से कोई एक, फिर उसके बाद बीइंग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैसिव वॉइस की शुरुआत कहां से होगी मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट से। क्लियर हुआ? तो अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इज, अब इंग्लिश एक है तो क्या लग जाएगा? इज। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय सर। अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। क्लियर हुआ? अब नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्लियर हुआ डियर? बोलिएगा, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय सर। अंग्रेजी सर के द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज कहां आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय सर। क्या अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है? क्लियर हुआ? सो इज, एम, आर, बीइंग का जो पैसिव वॉइस होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है किया जा रहा है। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा, मैच भारत के द्वारा जीता जा रहा है। अब मैच को क्या बोलोगे आप? द मैच। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्या जाएगा? द मैच। यहां पे क्या जाएगा? द मैच। अब मैच एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? इज। उसके बाद आ जाएगा बीइंग। क्लियर? अब जीतने को बोलते हैं बिन, और बिन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉर्न बाय इंडिया। क्लियर हुआ? बन गया पैसिव वॉइस। द मैच इज बीइंग, बिन का हो गया बॉर्न बाय इंडिया। जो मैच है भारत के द्वारा जीता जा रहा है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो इज, एम, आर, बीइंग का जो पैसिव वॉइस है उसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा रहा है। क्लियर हुआ डियर? एक और हम देखते हैं नेक्स्ट में।
was were being। क्लियर? सो was were being का जो पैसिव वॉइस है उसके लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा was were, फिर रहेगा being, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा by और सब्जेक्ट। और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा रहा था। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा डियर? किया जा रहा था। ठीक है डियर? जैसे कि कार साफ की जा रही थी, कपड़े सिले जा रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। क्लियर? रोड पर लड़ाई की जा रही थी। क्लियर? तो किसी भी काम को किया जा रहा था। क्लियर? तो क्या कहलाएगा डियर? ऑब्जेक्ट, was were, being, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, मतलब किया जा रहा था। क्लियर हुआ डियर? ओके। जो बिल्डिंग है मजदूरों के द्वारा बनाई जा रही थी, तो हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा द बिल्डिंग, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। द बिल्डिंग वॉज, ये क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब। द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट, ये आपका वर्ब और उसका थर्ड फॉर्म, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट। द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट बाय लेबर। क्लियर? जो बिल्डिंग है वो मजदूर के द्वारा बनाई जा रही थी। अब हमें बनाना है यहां पे नेगेटिव, तो वॉज के बाद क्या यूज करेंगे हम? नॉट। बोलिएगा मेरे दोस्त। द बिल्डिंग वॉज नॉट बीइंग बिल्ट बाय लेबर। जो बिल्डिंग है मजदूर के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी। इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, क्या बिल्डिंग मजदूर के द्वारा बनाई जा रही थी? तो कुछ नहीं करना है, इस वॉज को हमें आगे लेके आ जाना है। तो बोलिएगा वॉज द बिल्डिंग बीइंग बिल्ट बाय लेबर। क्या बिल्डिंग मजदूर के द्वारा बनाई जा रही थी? क्लियर हुआ डियर? तो मेरे दोस्त कोई भी काम किया जा रहा था तो उसका जो नियम रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका was were, फिर उसमें यूज करेंगे आप being, फिर आ जाएगा by और सब्जेक्ट, being के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा by और सब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक और नियम लेके आगे आते हैं हम लोग। हैव हैज बीन। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपके सामने रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव हैज में से कोई एक। क्लियर? फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। और इसका मतलब है किया जा चुका है। इसका मतलब क्या है? किया जा चुका है। ठीक है? जैसे कि मैच जीता जा चुका है, कार खरीदी जा चुकी है, मोबाइल फोन बेचा जा चुका है, चोर को पकड़ा जा चुका है, चोर को जेल भेजा जा चुका है, गाड़ी को सर्विस किया जा चुका है। तो कोई भी काम किया जा चुका है वहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त? सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर हैव हैज में से कोई एक, फिर आ जाएगा बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। किया जा चुका है। क्लियर हुआ? ओके। तो देखिएगा द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। क्लियर? काम राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय राम। काम राम के द्वारा पूरा नहीं किया जा चुका है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या काम राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है? तो ये हैज है ना, ये कहां आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय राम। क्या काम राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का मतलब होता है किया जा चुका है। ठीक है डियर? अब देखिएगा मेल भेजा जा चुका है,
मेल आपके द्वारा भेजा जा चुका है। तो मैं क्या बोलूंगा, द मेल हैज बीन, भेजने को सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, सो द मेल हैज बीन सेंट बाय यू, क्योंकि मैंने राम नहीं बोला, क्या बोला है, आपको बोला, तो आपको मैं क्या बोलूंगा, यू, बाय यू। तो मेल आपके द्वारा भेजा जा चुका है। नेगेटिव बनाएंगे आप, तो हैज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, बोलिएगा द मेल हैज नॉट बीन सेंट बाय यू। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज कहां आ जाएगा, आगे, हैज द मेल बीन सेंट बाय यू, क्या मेल आपके द्वारा भेजा जा चुका है। ओके मेरे दोस्त, अब बस 2 पैसिव वॉइस बचे हुए हमारे, और बहुत ही कम समय में उन दोनों को हम कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। अब इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा चुका था। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, किया जा चुका था। जैसे कि कॉल किया जा चुका था, क्लियर, मैच जीता जा चुका था, है ना, पत्र लिखा जा चुका था, क्लियर, ओके, कोई भी काम किया जा चुका था। तो वहां पर क्या बोलेंगे हम डियर, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, क्लियर, किया जा चुका था, क्लियर। खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था, तो खाने को क्या बोलेंगे हम, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। बाय हर मतलब उसके द्वारा पकाया जा चुका था। नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, बोलिएगा फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जा चुका था। क्या खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था, तो हैड कहां जाएगा मेरे दोस्त, आगे, बोलिएगा हैड फूड बीन कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था, क्लियर हुआ डियर। ओके, तो कोई भी काम किया जा चुका था, उसके लिए जो नियम काम करेगा वो सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा चुका था, क्लियर हुआ डियर। ये लास्ट बचा हुआ है हमारा डियर। तो सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल हैव बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा किया जा चुका होगा। कोई भी काम किया जा चुका होगा तो क्या कहलाएगा, विल हैव बीन, क्लियर हुआ डियर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, विल हैव बीन बॉट बाय हिम, जो कपड़े हैं उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे। नेगेटिव, क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन बॉट बाय हिम, कपड़े उसके द्वारा नहीं खरीदे जा चुके होंगे। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल कहां जाएगा, आगे, विल क्लॉथ्स हैव बीन बॉट बाय हिम, क्या कपड़े उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पर पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड किया है। एक बार और कुछ और पैसिव वॉइस बचे हुए हैं, टू बी के जो पैसिव वॉइस बचे हुए उन्हें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और सारी की सारी एक पूरी 1 घंटे की क्लास के अंदर सारे के सारे प्रीपोजिशन को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में हम लोग क्लियर करेंगे, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर बता दीजिएगा। तो मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।